आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर और लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। और देखिए वापस से वही क्या हो रहा है, एक दिन मार्केट ऊपर एक दिन नीचे, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा नीचे था। और ज़्यादा नीचे जाने की जो वजह थी वो मैं आपसे बता देता हूँ। पहला एक तो है ना 10 ईयर यील्ड बॉन्ड, जो बेसिकली आपको देखने को मिलता है 10 ईयर यील्ड बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा। उसके ऊपर में थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन या ज़्यादा महंगे जो है मतलब वो हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक तो वो कारण था, दूसरा जो कारण था वो बेसिकली था कि जो रेटिंग्स और जो फोरकास्टिंग थी वो चेंज बेसिकली गिर गई हैं बेसिकली, या रेपो रेट का जो चेंज होना है बेसिकली फ्यूचर के अंदर में वो थोड़ा सा मतलब वरी कर रहा है। उसके अलावा जो वेजिटेबल प्राइजेज़ हैं वो वरी कर रही हैं, ठीक है। ऑयल के जो प्राइजेज़ हैं वो वरी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें था जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ था, जिसकी वजह से दो ही चीज़ों ने इसको ड्रैग किया नीचे, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर ने। चलिए आपको आगे लेकर चलता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको मेरे को बताना है बेसिकली। तो न्यू अपडेट आ गई है। तो वन डे पहले की थी कि जो अडानी वलमार है वो नीचे गिर गया। और क्यों गिर गया? क्योंकि 44% का स्टेक जो है इसके अंदर में सेल करने वाला था अडानी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ अभी अभी अडानी से आ रही है और ऑफिशियल न्यूज़ ये कह रहे हैं कि वो कोई भी स्टेक सेल नहीं करना चाहते। मैं तो बोल रहा हूँ कर भी देंगे तो भी पॉजिटिव है आपके लिए, नहीं कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव है आपके लिए। तो आप इजीली आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अब एक शेयर है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा आ रही थी, काफ़ी पूछने वाले में आ रहा था कि ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का क्या किया जाए। कि ड्रीम फॉक्स जो बेसिकली आपको एयरपोर्ट पे लाउंजेस वगैरह मिलते हैं, ये वो सर्विसेज वगैरह देता है। लास्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक टॉप बनाया था 816 का, वहाँ से शेयर क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन क्यों कर रहा है? कि बेसिकली रिजल्ट खराब है भाई, डिक्लाइन इसलिए कर रहा है और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है अभी अपने डबल बॉटम पर है, ये जो शेयर है अभी अपने डबल बॉटम पर है। डबल बॉटम पर जो है टेक्निकल चार्ट की वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट 6 महीने का चार्ट अगर मैं आपको खोलूँ तो ये देखिए डबल बॉटम जो है, यहाँ से भी डबल बॉटम थे इसके और ये डबल बॉटम है। तो 564 पे डबल बॉटम जो है ये बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ से शेयर नीचे गिरता है तो उसके बाद में अगला जो इसका बॉटम बनेगा वो बनेगा 484 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ से इस बॉटम पर हम जो है ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करेंगे। जिस भी दिन ये ग्रीन होता है आप ड्रीम फॉक्स को जो है वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और वोडाफोन पर एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। मैं आपको वो पाँचों पेनी शेयर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वोडाफोन से जो है आपको बड़ी न्यूज़ आ रही है, 2,09,000 करोड़ के, ठीक है, 2.09 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी। अब आया बड़ा अपडेट। और क्या बड़ा अपडेट आ रहा है कि ऊर्जा जो इतने बड़े जो कर्ज के संकट से जो है कंपनी गुजर रही है, टेलीकॉम विभाग ने जो है इसके लिए मोहलत भी मांगी है। भारी कर्ज और भारी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा। ये नहीं कि उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है या फिर वो यहाँ से बैंक्रप्ट होना चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि वो बैंकों को थर्ड पार्टी इन्वेस्टर से फंड जुटाने में काम पूरा कर लेगी। कंपनी के साथ एक बार फिर से जोर शोर से प्रमोटर जो है वो काम करने के लिए इच्छुक है। क्यों हो रहे फंड जुटाने में देरी, मैं आपको बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर तिमाही का समय मांगा था। कंपनी ने कहा था कि इस समय वो मार्च 2023 तक बकाये का 50% और जून तिमाही 2024 तक बकाया का 90% तक रकम चुका देगी। और ये भरोसा जताया था। दरअसल कंपनी को पहले से ही कर्ज दे चुके लेंडर और संभावित थर्ड पार्टी इक्विटी निवेशकों को फंड जुटाने में देरी हुई। इसका कहना है कि प्रमोटर्स सबसे पहले फंड डालें, उसके बाद में आपको जो है फंड मिलेगा। लगातार घट रही सब्सक्राइबर की संख्या, 31 जुलाई तक तो जो है इन्होंने भुगतान किया 770 करोड़ रुपए का लाइसेंस फीस और 137 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज जो है अभी बकाया है, जिससे कंपनी ने केवल 10% का भुगतान किया। इससे पहले अप्रैल में टेलीकॉम विभाग ने भेजे गए लेटर में कंपनी का कहना है कि 31 जुलाई तक कारोबारी साल 2023 में सभी बकाया चुकाने की मोहलत मांगी। पहले भी मिल चुकी मोहलत 2 साल में चाहिए। 10 अरब डॉलर कंपनी पर जो खर्च है वो है 2.09 लाख करोड़ का, जिसके अंदर में ऑलरेडी इन्होंने 33% का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, प्रमोटर्स के ऊपर में जो है सारी आइज है। और जिस दिन प्रमोटर्स ने इसमें पैसा डाल दिया उस दिन पहला सर्किट है। और इन्होंने जितना फंड जुटाया, कुछ भी जुटाया बैंकों से, उस दिन दूसरा सर्किट है। और बैंकों ने जिस दिन इसको हाँ किया और इन्होंने कर्ज को चुका दिया है उस दिन तीसरा सर्किट है। तो ये जो है इसके 3 आने वाले सर्किट हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि प्रमोटर इसके ऊपर में पैसा जो है डाले। और अगर आप वो करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए बैंक निफ्टी की 3 कॉल थी, तीनों के अंदर में प्रॉफिट 9,000 रुपये का प्रॉफिट इजीली निकाला, बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप चाहते हैं कितना ईजी निकाला तो आप देखिए 9:16 पर कॉल दी थी, 240 के ऊपर बाय करना था। 9:19 3 मिनट बाद कॉल एक्टिव हुई, 280 तक गई, प्रॉफिट बुक करा दिया। अगली कॉल जो है देखिए 9:40 पर आई, 9:23 पर प्रॉफिट बुक, 9:40 पर कॉल आई,
64,600 सी की हम वेट करते रहे और देखिए कॉल एक्टिव कब हुई 9:56 पर, 15 मिनट बाद में एक्टिव हुई। और यहाँ पर जो है बेसिकली आपको क्या देखने को मिला, सीधा का सीधा प्रॉफिट देखने को मिला इस कॉल के अंदर में। अब यहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स की भी कॉल थी, एक पावर ग्रिड की थी, एक अडानी की थी। तो मार्केट जो है काफ़ी बार वॉलेटिलिटी करता रहा, ऊपर एंड अप एंड डाउन करता रहा, लेकिन फिलहाल इसके अंदर में 300 का प्रॉफिट ही हमने निकाला है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर इंट्राडे के अंदर में एक ही जो है हमने स्टॉक दिया था, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट निकाला था। हालांकि डेरिवेटिव्स में एक ही कॉल देता हूँ, मैंने आज गलती से 2 कॉल दी थी, तो पहली कॉल अडानी की थी। उसके अलावा जो है आपको दे सकते हैं सबके अंदर प्रॉफिट, अगर आप तीनों ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो 2,000 रुपये पर मंथ की प्राइसिंग है। अगर आप आज जुड़ते हैं 10 तारीख को, 11 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा और 11 सितंबर तक जो है आपका ये प्लान वैलिड रहेगा। आप चलते हैं सीधे हम उन 5 पेनी शेयर की तरफ में जो हमने देखे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 स्टॉक टू बाय, निफ्टी 50 हेड टूवर्ड्स 40,000 करोड़ का। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने फंड भी डाला है। सबसे पहला नेशनल फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इसकी 3.6 मीट्रिक टन जो है आपको बताई जाती है। एलआईसी का अगर आप स्टेक देखेंगे तो इसमें 9.6% का स्टेक है, कंपनी के अंदर में होल्ड करती है। फाइनेंशियल रिजल्ट और रेवेन्यू आपके सामने है। जो कंपनी बेसिकली यहाँ पर लॉस कर रही थी वहाँ पर प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो चुका है कंपनी को। नेशनल फर्टिलाइज़र का ग्राफ काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो शेयर है उसका नाम है ब्लिस जीवीएस, जिसमें एलआईसी का जो होल्ड है वो है 6.6% का स्टेक। फार्मा की कंपनी है, प्रमोटर जो है कंपनी होल्ड करता है 35% स्टेक के साथ में। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये नेट प्रॉफिट आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। तीसरे शेयर की बात चलेंगे और स्मॉल कैप के अंदर में वक्रांगी है। वक्रांगी को अगर आप यहाँ देखेंगे तो एलआईसी का स्टेक है 6.62% का स्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे करंट होल्डिंग जो है वो 4.11% है, डाउन ओवर 3% फ्रॉम 7.7 मार्च 2023। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने स्टेक को जो है रिड्यूस किया, लेकिन फिर भी इनका स्टेक जो है इसके अंदर में काफ़ी बना हुआ है, इसलिए शेयर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर में आप देखें कंपनी की रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म 5-10-15 साल कॉन्ट्रैक्ट विद द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर जो है अगर एलआईसी का स्टेक देखें तो 3.33% का स्टेक जो है एलआईसी ने ले रखा है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो माइनस में ही चलता जा रहा है। हालांकि कंपनी जो है कभी मतलब अभी तक तो अर्न नहीं किया इसने कुछ भी, लेकिन जब ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत ये होता है कि प्रोमोटर जो है वापस आते हैं या फिर कंपनी थोड़ा बहुत कट चुकाती है, कंपनी को कोई ऑपरेटिंग इनकम प्राप्त होती है या फिर ऑपरेटर घुसते हैं, तो उस केस में भी बस इस तरह के शेयर जो है चलते हैं। और उसके बाद है बजाज हिंदुस्तान शुगर, एलआईसी का स्टेक जो है वो 3.2% का है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चारों शेयरों के अंदर में अगर आप देखिए तो बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है फ्यूचरिस्टिक है, वक्रांगी जो है फ्यूचरिस्टिक है, और एनएफएल जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये 3 शेयर ज़्यादा अच्छे हैं इन 5 पेनी शेयर के अंदर में। अगर आप इन 5 को अगर लेने का सोच रहे हैं तो ये 3 शेयर जो हैं वो रिकमेंडेशन है, बाकी 2 रिकमेंडेड नहीं है। जैसे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है और ब्लिस जीवीएस भी रिकमेंडेड अभी फ़िलहाल नहीं है। इन तीनों पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल दूसरी तरह से।